इस्लाम पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले हाथ तोड़ देंगे। अब सख्त फैसले करना पड़ेंगे। फैसला करना होगा, माइशत करनी है या धरनों का सामना करना है, उन्हें मजीद मौके देने हैं या सियासत में फितने की कोई गुंजाइश नहीं होती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा इस्लामाबाद में बर्पा फसाद का एहसन तरीके से खात्मा कर दिया गया है। सिपा सलार ने लश्कर कशी से निपटने के लिए भरपूर ताउन फराहम किया। 2014 से पहले इस्लामाबाद पर चढ़ाई का तस्वर भी नहीं किया जा सकता था। ये लोग पाकिस्तान की तरक्की के मुस्तकिल दुश्मन बन चुके। इन्हें मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। एहतजाज से मुल्क भर की मईशत को नुकसान पहुंचा। सरमायाकारी वहाँ होती है जहाँ अमूल आगे हैं, उसके बाद एकदम प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। कोई एक पुलिस वाले के बाद मुझे गन बता दे, हर बंदे के हाथ में कैमरा था। इन्होंने तो पूरे दुनिया में चला देना था कि इन्होंने गोली चला दी है। अब उनको अपनी शर्मिंदगी छुपाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। मैं इनको फिर चैलेंज कर रहा हूँ, मुझे बता दो कि कौन सा बंदा आपका मरा है। कहीं एक फायरिंग की फुटेज बता दो, कुछ बता दो। अगर किसी को पत्थर लगा तो पत्थर तो हमें भी लगे हुए। हमारे पुलिस वाले भी तो आंसू गैस चला रहे थे, वो भी चला रहे थे। आप चले गए हैं, इज्जत के साथ चले गए हैं, वो बेहतर है। बाकी उनकी जो बाकी चीज़ें सीएम की, मैं उनके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। 31 दिसंबर के बाद कोई अगवान शहरी एनओसी के बगैर इस्लामाबाद में नहीं रह सकेगा। अगर गोली चलती तो पूरी दुनिया में वावेला मच जाता। अब लोग इज्जत से चले गए, यही बेहतर है। भागते ही प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। कहा गया 33 लाशें का अस्पताल और पता नहीं कितनी दूसरे में हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस का। किसी एक पुलिस एहलकार के पास भी पिस्टल नहीं था। इनका कोई बंदा मरा है तो सबूत दे दें, किसी को पत्थर लगा तो हमें भी पत्थर लगे हैं। एनओसी के बगैर मुकीम अफगान शहरी 31 दिसंबर तक इस्लामाबाद छोड़ दें। वज़ीर दाखिला और डीजी रेंजर्स का पिम्स का दौरा। जख्मी एहलकारों की अयादत की। अफसरों और जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। पीटीआई को पता करना चाहिए कि बुशरा बीबी कहीं 2 नंबर गेम तो नहीं खेल गई। चेक करने में कोई हर्ज नहीं है। ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा संजानी में बैठने पर बानी पीटीआई और पार्टी लीडरशिप राजी थी। ये बैठ जाते तो आज सड़कें बंद होती, इंटरनेट मुश्किल से चलती। बुशरा बीबी की जिद पर केपीके के लोग डी चौक पर हमलावर हुए। इस्लामाबाद में सूरत हाल मामूल पर आ गई। शहर इक़्तिदार में कारोबारी सरगर्मियाँ जारी। 4 दिन के बाद जुड़वा शहरों के तालीमी इदारे खुल गए। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस की फराहमी भी जारी। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते खुल गए। मोटरवेज पर भी ट्रैफिक रवां दवां। लाहौर में मेट्रो बस सर्विस भी शुरू कर दी गई। बस अड्डों की रौनकें बहाल हो गईं। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतें खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने दरखास्त जमानतों पर महफूज फैसला सुना दिया। प्रोसिक्यूशन और मुल्जिम के वकील ने जमानतों पर दलाइल मुकम्मल किए। एडमिन जज मंजर अली गुल ने फैसला सुनाया। इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद एहतजाज के खिलाफ बानी समेत पीटीआई के रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ 8 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। दहशतगर्दी, असम्बली एक्ट, पुलिस पर हमलों और अगवा की रिफात भी शामिल की गईं। FIRs शहजाद टाउन, सुहाला, बनीगाला, खन्ना, शम्स कॉलोनी, तरनोल और दीगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए। मुकदमात में हजारों नामालूम अफराद भी नामजद। रियासत पे हमला नहीं हो सकता। तो जब आप रेड जोन को ब्रीच करने की कोशिश की, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे जाने की कोशिश की, दैट इज़ द टाइम जब ये थॉट प्रोसेस आया कि नहीं कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो अभी तो सिर्फ गिरफ्तारी की अटैम्प्ट की थी कि जैसे भाग गए। देखिए फाइनल कॉल पहले भी अब भी, ये जब सियासी वर्कर फाइनल कॉल देता है ना, वो भागता नहीं। अभी अली नहीं खान की मैं सुन रहा था स्टेटमेंट कि धरना जारी है, ज़रूरी है धरने में लोग हों। तो ये खाली सड़कों में तो धरना तो नहीं हो सकता। तो आई थिंक अब होश के नापे लेने चाहिए।
सियासी कारकुन फाइनल कॉल के फैसले पर भागता नहीं, सोशल मीडिया पर जाली प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सीधी फायरिंग नहीं की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की डी चौक में गुफ्तगू। कहा, जब रेड जोन क्रॉस करने की कोशिश की गई तो क्रैकडाउन का फैसला किया। गिरफ्तारी की कोशिश पर ये फरार हो गए। अली अमीन गनापुर कह रहे हैं कि धरना जारी है। खाली सड़क पर धरना कैसे हो सकता है? बुशरा बीबी लाशें लेने आई थी। पीटीआई से मुस्तकबिल में कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। पिछले 2.5 साल से हमारी पार्टी के साथ एक फसाइयत, एक जबर, एक जुल्म, जिसके अंदर हमारी चादर और चारदीवारी की इज्जत को पामाल किया गया, फिर भी हम पुरअमन होकर अपने हक की बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो यह है पूरे पाकिस्तान की आवाम को कि धरना जारी है। हमारे सैकड़ों कारकुनान को गोलियां लगी। मुझ पर कातलाना हमला हुआ। अगवा करने की कोशिश की गई। बानी पीटीआई की कॉल तक हमारा धरना जारी रहेगा। वज़ीर आला केपी अली अमीन गनापुर का फाइनल कॉल का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मानसेरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हम पर तशद्दुद ना होता तो हमारे कारकुन भी आगे से जवाब ना देते। कारकुनान पर तशद्दुद की FIR अपनी मदहियत पर दर्ज कराऊंगा। 2.5 साल से हमारी जमात को जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। वज़ीर आला केपी का तहरीक इंसाफ के शहीद कारकुनान के खानदानों को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। इस्लामाबाद के पोली क्लिनिक अस्पताल ने मुजाहिरीन की अमवात का प्रोपेगेंडा बेबुनियाद करार दे दिया है। पोली क्लिनिक अस्पताल ने वजाहती बयान जारी किया। कहा, सोशल मीडिया पर चलने वाली इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है। अस्पताल में लाई गई लाशों के हवाले से सोशल मीडिया के खबरों की तरदीद करते हैं। इस अस्पताल से मुताल्लिक गर्दिश करने वाली गैर मुसद्दिका खबरों को जाली समझा जाए। लीडरशिप ने मायूस किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई अपनी पार्टी पर फट पड़े। कहा, अली अमीन गनापुर के अलावा कोई लीडर सामने नहीं आया। बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा कहाँ थे? शेर अफजल मरवत भी गायब थे। जब लीडरशिप के पास फैसले का इख्तियार नहीं था तो इतने ज़्यादा कारकुनान को क्यों लेकर गए? लीडरशिप में मुशावरत और राब्ताकारी नजर नहीं आई। प्लानिंग का भी फुकदान था। पहले से मालूम था हुकूमत डी चौक में फसाइयत का मुसहरा करेगी। पार्टी के अंदर तहकीकात होनी चाहिए कि डी चौक को ही जाने के लिए क्यों चुना गया। हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश पर मुशावरत क्यों नहीं की गई? बहुत शुक्रिया पंजाब। पंजाब जिंदाबाद। वज़ीर आला पंजाब का फितना और इंतशार पसंदों का साथ ना देने पर आवाम का शुक्रिया। मरियम नवाज का पंजाब भर अशियाए खुरोनोश की फराहमी बरकरार रखने के लिए इक़दामात की हिदायत कर दी। इंतजामिया को अशियाए ज़रूरिया के नर्ख पर कंट्रोल का हुक्म। कहा, इंतशार पसंदों की वजह से रुकावटों पर आवाम को पहुँचने वाली तकालीफ और परेशानी पर बेहद अफसोस है। मुल्क के मौजूदा हालात 8 फरवरी के इलेक्शन की वजह से हैं। KP और बलूचिस्तान में बदअमनी है। दोनों सूबाई हुकूमतें संजीदा नहीं। अमन के लिए संजीदा हुकूमतों का होना ज़रूरी है। मौलाना फजल रहमान की लाड़खाना में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इतने इक़दामात के बावजूद PTI वाले डी चौक कैसे पहुँच गए? किसी सूबे को एहतजाज पर मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। PTI को जलसे की इजाज़त होनी चाहिए। संजीदगी का मुजाहरा ना किया गया तो मुल्की हालात कंट्रोल से बाहर होंगे। चैम्पियंस ट्रॉफी में भी दिन थोड़े रह गए, तो उसकी तैयारी हमारी साथ साथ जारी है। हम मुसलसल उस पर दिन रात काम कर रहे हैं। हमारा मुसलसल ICC से रब्ता है। मेरी ICC के चेयरमैन से मुसलसल बातचीत जारी है। हमारी टीम्स बैठ के उनसे बातचीत भी कर रही हैं। हमें विन विन होकर निकलना है और मुझे बड़ी उम्मीद है कि कौम मायूस नहीं होगी। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान इंडिया जाके खेले और इंडिया यहाँ आके ना खेले। तो जो भी होगा बराबरी की सतह पर होगा। हम उसमें ICC को बड़ा क्लियर बता चुके हैं। 35 से 40 हज़ार के दरमियान इसकी कैपेसिटी चली जाएगी। एक स्टेडियम का व्यू फ़र्क हो गया है और जो ही चाहते थे हम कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो जाए, लेकिन मेन कंस्ट्रक्शन हमारा टारगेट है 15 से 20 दिसंबर 25 दिसंबर के दरमियान करना।
उम्मीद है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। आईसीसी से राब्ते में है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बराबरी की सतह पर बातचीत की जाएगी, अवाम को मायूसी नहीं होगी। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान इंडिया जाकर खेले और इंडिया पाकिस्तान ना आए। मजीद बोले पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो भी बेहतर होगा वो करेंगे। कज़ाफी स्टेडियम के तामीराती काम के हवाले से बोले 20 से 25 दिसंबर तक तामीर मुकम्मल हो जाएगी। कज़ाफी स्टेडियम इंटरनेशनल मयार का होगा। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको वतन वापस चले गए। एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अलविदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर अलेक्जेंडर के एहसास में मरी में ज़ोराना। नवाज शरीफ से मुलाकात। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने नवाज शरीफ को देखते ही बाहें खोलकर गले लगा लिया। कहा तवील अरसे बाद अपने भाई से मुलाकात पर बेहद खुश हूँ। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी इस्तकबाल करने वालों में शामिल थीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और सदर बेलारूस की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी और दिफाई ताउन के उमूर पर तबादला ख्याल। इलाकाई इस्लामती और दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत करने पर जोर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा बेलारूस के आलमी और इलाकाई किरदार में खिदमात काबिल तारीफ हैं। पाकिस्तान बेलारूस के साथ ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग देना चाहता है। बेलारूस के सदर की पाक फ़ौज की पेशेवराना महारत और अज़म की तारीफ। पाक चीन ताल्लुकात हर आजमाइश में पूरा उतरे। दोनों मुल्कों की शराकतदारी बाहमी एतमाद और ताउन की बुनियाद पर कायम है। आलमी और इलाकाई तब्दीलियों के बावजूद पाकिस्तान के साथ खड़े रहने पर चीन के शुक्रगुजार हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की चीन के नायब चेयरमैन सेंट्रल मिलिट्री कमीशन जनरल से गुफ्तगू। जनरल जोंग ने पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक शराकतदारी के लिए मुस्तकिल अज़म को सराहा। इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में पाक फ़ौज के अज़म और पेशावराना महारत की तारीफ की। तारीख़ी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने के अज़म का इआदा किया। इस पर के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और जनरल जोंग के दरमियान मुलाकात हुई। वफूद की सतह पर बातचीत हुई। खित्ते के इस्तेहकाम के लिए इक़दामात, दो तरफ़ा दिफाई ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। जनरल जोंग ने JHQ पहुंचने पर यादगार शोधा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाक चीन ताल्लुकात कमज़ोर करने की कोशिश करने वाले नाकाम होंगे। खिते में हमेशा पाकिस्तान को ही तरजीह दी है। कराची में चीनी कौंसल जनरल जोंग यू डोंग का तकरीब से खिताब। कहा ज़राअत, कानूनी, टेक्नोलॉजी, तिजारत और सकाफत में एक दूसरे के साथ ताउन जारी है। न्यू गवादर एयरपोर्ट का मनसूबा मुकम्मल हो चुका है। तवक्को है पाकिस्तान अपने कारोबारी माहौल को बेहतर बनाएगा। लाहौर और मुल्तान स्मोक की लपेट में इंडेक्स 300 से जायद हो गया। पेशावर में भी फ़ज़ा आलूदा। मौसमियाती तब्दीली के बायस दुनिया को स्मोक के चैलेंजेस का सामना है। फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासर शहरों की फहरिस्त में दिल्ली और ढाका भी मौजूद।